हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फार्मेसी के फर्स्ट लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे पीसीआई के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। पहले ये सब्जेक्ट्स हमारे पास दो थे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस अलग सब्जेक्ट होता था और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग सब्जेक्ट होता था। अब क्या किया है पीसीआई ने, इस दोनों सब्जेक्ट को एक में ही मर्ज कर दिया गया है और इस अकॉर्डिंग अब हम इस सिलेबस को पूरा आगे तक कवर करेंगे अपने इस लेक्चर में भी और आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोगों ने 5 यूनिट्स में बांट रखा है, क्लासीफाई किया हुआ है। जो इसकी फर्स्ट यूनिट्स है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। एनालिसिस की ये पहली यूनिट्स होगी क्योंकि हमने जैसे आपको बताया है कि पहले फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक अलग अलग दो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। इस सब्जेक्ट को जो कि हमने मर्ज कर दिया गया है, तो अब इसमें हम लोग 2 यूनिट्स पढ़ेंगे एनालिसिस की और 3 यूनिट्स पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहली यूनिट्स जो कि एनालिसिस की है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। क्या क्या होती है एनालिसिस, मैं आपको बता दूं पहले थोड़ा सा। जो भी हम केमिस्ट्री में डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड्स और केमिकल्स की स्टडी करेंगे, उसमें जितनी भी टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं वो इस टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस में। उसके बाद मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ्स ऑफ सॉल्यूशन आपने सभी ने 12th में पढ़ा होगा। सॉल्यूशंस के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते भी हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि जब हम इस फर्स्ट सेमेस्टर में सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे तो इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, 3 प्रकार के सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ्स होती है। हम लोग मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना, इस तरीके से हम लोग इसको एक्सप्रेस करेंगे। और एक बात हम लोग आपको बता दें, इसी सॉल्यूशंस में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट प्रकार के मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाइट विंसेंट मेथड, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड्स। इस प्रकार से हम लोग पूरे सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें टॉपिक में कवर करेंगे एरर को कवर करेंगे। एरर में कवर करने के बाद में हम लोग सोर्स ऑफ एरर, वो एरर कहाँ कहाँ से आ सकती हैं हमारे केमिकल कंपाउंड्स में, और मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से उस एरर को हम लोग कौन कौन से मेथड्स के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उन मेथड्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी ये होती है जैसे कि किसी भी कंपाउंड्स की जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, उसको हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। तो हम लोग एक्यूरेसी के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इम्प्योरिटीज़, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है इम्प्योरिटीज़ के बारे में। हम लोग इम्प्योरिटीज़ की डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। इम्प्योरिटीज़ के 2 प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, दूसरा कॉन्स्ट्रक्टिव होता है। हम लोग सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में जानेंगे। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़, कहाँ कहाँ से इम्प्योरिटीज़ हमारी आ सकती हैं किसी भी कंपाउंड्स में, किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से कौन कौन से वो सोर्स होते हैं। रॉ मटेरियल हो सकता है ना, प्रोसेस हो सकती है, इस तरीके हजार्डस मटेरियल हो सकते हैं। कहाँ कहाँ से वो इम्प्योरिटीज़ आ सकती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और एक हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है जिसको हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। लिमिट टेस्ट क्या होता है? लिमिट टेस्ट में हम लोग 2 प्रकार के सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। एक हम लोग सैंपल प्रिपेयर करते हैं और एक हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। इस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम लोग अपने सैंपल जो हमने प्रिपेयर किया है सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं और हम टर्बिडिटी को चेक करते हैं। इसमें हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिट टेस्ट होते हैं, जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, आयरन का लिमिट टेस्ट है, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट है, लेड का लिमिट टेस्ट है, हैवी मेटल्स का लिमिट टेस्ट है, और हम इसमें मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और सल्फेट के भी जानेंगे। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिमिट टेस्ट होता है, जो कि हर साल एक क्वेश्चन आता है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का विद एपरेटिस बनाने के लिए, है ना। तो इसको पूरे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यूनिट फर्स्ट को हम लोग नए लेक्चर से स्टार्ट करेंगे और कंप्लीटली हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक बाई टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए बाय।